जय हिंद दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह ने खोल दिया बीजेपी का पोल। और दोस्तों काराकाट क्षेत्र में विकास का वादा क्या क्या कर रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इससे पहले आप लोग नए तो मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी माताजी ने भी कल नामांकन कर दिया है, तो एक ही क्षेत्र में दो लोग, ऐसा क्यों? वजह क्या है? अच्छा, जितने हमारे मीडिया से भाई हैं सबको पहले प्रणाम। वजह क्या है ये हम ही बताएं, आप लोग नहीं थोड़ा सोच सकते हैं? एक भाई जो आपके बीच में, अपने जनता के बीच में खड़ा है, बाधाएं कितनी आ रही हैं। तो हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ सोच समझ के चलना चाहता है, और चलना भी चाहिए, किसी को भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, और कोई बात नहीं है। सर, बीजेपी वाले कहीं दबाव तो नहीं बना रहे हैं? बीजेपी वाले कहीं आप पे दबाव तो नहीं बना रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों प्रेम कुमार का एक आया था बयान कि पवन सिंह को नाम वापस ले लेना चाहिए। मैंने न्यूज़ में थोड़ा हल्का फुल्का देखा है सर, ऐसा नहीं है। बट पर्सनली मैं प्रेम कुमार जी के मुंह से बोलते हुए कुछ सुना नहीं हूँ, तो आपके इस सवाल पे मैं थोड़ा सा अभी सर नामांकन का डेट अभी फिलहाल बाकी है वापस लेने की, पर उनका प्रेम कुमार का कहना ये था कि अगर पवन सिंह नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उनकी जो आपकी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी भाजपा से, और कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, तो वो तो मान लो भैया थोड़ा पूछले है ठीक ठाक से। तू जवन पूछला है, हम कलाकार हैं कि क्रिमिनल हैं? पहले बताओ। कलाकारी हूँ ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ठीक ना? तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है सर। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। सर, पहले अभिनेता अब नेता, इस फर्क को कैसे देखते हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं गायक हूँ। ऑडियंस ने मुझे गायक बनाया, ऑडियंस ने ही मुझे नायक बना दिया। जीवन की तीसरी पारी ये जो खेल रहा हूँ अपने जनता के बीच में काराकाट में आके, और जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तो किसी चीज़ की एंट्री से किसी चीज़ का अब ये नहीं होता है सर। मैं जब गायक बना, सीखना ज़िंदगी भर है सर, तो मैं कल्पना नहीं किया था कि कभी हीरो बनूंगा। बट ऑडियंस ने गायक के साथ साथ हीरो भी बना दिए, तो हीरो बन गया, तो गायकी मेरा छूट नहीं गया। तो ये एक औरा होता है हर इंसान के जीवन में, जो भी जीवन में आता है, और हर कोई चाहता है कि मैं जीवन में कुछ नया काम करूं। तो गायक हूं, नायक हूं, ये पारी जो खेल रहा हूं, इसमें जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आनंदित हूं सर, आनंदमय हूं, और हर काम अच्छे से होगा। सर, चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? चुनावी मुद्दा, अब जैसे एक बार हम भी थोड़ा अटक गए थे, दिल्ली में इंटरव्यू में दे रहा था तो अटक गया था। मुद्दा क्या, वो सोच के तो नहीं पूछ रहे हैं आप? मुद्दा क्या होगा? हाँ, तो मुद्दा क्या हो सकता है? मुद्दा हमारा विकास है। काराकाट में मुझे जो बातें आ रही हैं कान में कि आपकी इनसे लड़ाई है, उनसे लड़ाई है, उनसे लड़ाई है, ये है, क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं तो सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विकास को लेके है। तो सर माना ये जाए कि पवन सिंह अब नामांकन वापस नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर? किसी कीमत पर नहीं सर। सर, आप गायक हैं, आपके सुर ने सबको बेसुर कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। पवन जी, आपने काराकाट को ही क्यों चुना? काराकाट को ही चुना चुनाव लड़ने के लिए? मेरा कहीं और से नाम अनाउंस हुआ था, पवन का गाना ही मुद्दा बन गया कि पवन सिंह क्या तो सम्मान नहीं करते हैं, बंगाल के ऊपर पवन सिंह गाना गा देते हैं। तो हिंदुस्तान का पहला सिंगर हूँ जो मैं बंगाल पे गाना गाया हूँ, और ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता है, मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। ये तो आपने आसनसोल को छोड़ा। हाँ, इसका जवाब है ये। इसके बाद मैंने तो डिसाइड किया था कि चुनाव लड़ूंगा। स्थान क्या रहेगा, पार्टी कौन सी होगी, ये तय नहीं है, बट ये तय है कि चुनाव लड़ूंगा। और मैं अपने मिट्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, अपने माटी पे ही खड़ा मिलूंगा, अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने समाज को। मैं अपने दोस्तों से पूछा, अपने परिवारजन में पता किया कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए शाहबाद में। तो बोले हमारे भाई सब की, हमारे रिलेशन में भी, कि बेटा तुम काराकाट से चुनाव लड़ो। मैंने बोला क्यों?
तो काराकाट ही ऐसा एक लोकसभा है जहां विकास का कोई काम नहीं हुआ है। तो सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है और सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है। मैं सिर्फ अपने जनता के बीच में आया हूं और ये डिसीजन लिया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ काराकाट के लोकसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ विकास का काम करना है, हर किसी को खुश देखना है। पवन जी, आपने जो हलफनामा दायर किया है अपने नामांकन में, उसमें एक शारीरिक शोषण के केस का जिक्र है जो महाराष्ट्र के मालवानी थाने में दर्ज हुआ है। क्या मामला है? ये कौन सा मुद्दा आप बता दिए हमको? आपका हलफनामा हमारे पास है जिसमें क्लियर आपने मैसेज दिया है कि मालवानी थाने में एक शारीरिक शोषण का मामला दर्ज है। आप पर वो मामला क्या है? जिस दुनिया में हूँ ना, फिल्मी दुनिया में हूँ ना, यहाँ रियल पना कम और बनावटी पना बहुत ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, वो समय आपको सब बता देगा कि पवन ने क्या किया है और क्या क्या करेगा। नमस्कार चुनाव के लिए नमस्कार चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स, हमारा पब्लिक जानना चाहती है, काराकाट की जनता अगर आपको दिल्ली